तो इस मूवी की शुरुआत साल 2033 से यहाँ पर फेडरेशन का एक स्टार शिप यूएसएस कैल्विन अंतरिक्ष में जांच पर निकला था। तभी यहाँ पर देखते हैं कि बिजली का सैलाब एक जगह से अंतरिक्ष में डिटेक्ट हुआ था और फिर जब यह लोग उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहां से वह बिजली का सैलाब डिटेक्ट हुआ था, तभी उस लाइटनिंग स्टॉर्म से एक विशाल जहाज बाहर आता है जिसका नाम रिवेलेंस है और फिर अचानक ही यूएसएस केल्विन पर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से केल्विन शिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से वह उसे जहाज का सामना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इनका एक ट्रांसमिशन रिसीव होती है, उसमें रिवेलेंस शिप का ऑफिसर केल्विन शिप के कैप्टन से बात करना चाहता है, इसीलिए तुम मेरी शिप पर आओ। अगर वह लोग ऐसा ना करते तो रिवेलेंस शिप उनके शिप को खत्म कर देगा और साथ ही में इनके ग्रुप को भी। फिर उनके कैप्टन को उनकी बात माननी पड़ी। फिर वह अकेले ही उनके शिप पर जाता है और जाने से पहले वह जॉर्ज को उस शिप का बना देता है जो असल में फर्स्ट ऑफिसर था। फिर जब कैप्टन रिवेलेंस शिप पर पहुंचता है तब उस शिप का कमांडर नीरो से मिलता है। फिर कैप्टन उससे कहता है कि तुमको हिम्मत कैसे हुई मेरे फेडरेशन पर हमला करने की, पर वो उसके जवाब का उत्तर नहीं देता। फिर उससे कहता है कि तुम एम्बेसडर पॉक के बारे में क्या जानते हो, पर कैप्टन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर उससे वह कमांडर साल के बारे में पूछता है। फिर कैप्टन उसको एयर के बारे में बताता है। उसके बाद तुरंत ही वह लोग कैप्टन की मार देते हैं। जैसे ही वह लोग उस कैप्टन को मारते हैं वो बात स्टारशिप केल्विन के नए कैप्टन को पता चल जाती है। फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी है जॉर्ज पर आ जाती है। तभी रिवेलेंस शिप वाले उन लोगों पर दोबारा हमला कर देते हैं, पर केल्विन शिप अब उनसे हमला नहीं कर सकती। तभी उनके शिप का कैप्टन डिसीजन लेता है कि जल्दी से यह शिप को खाली करो। वही हमको पता चलता है कि उस शिप में जॉर्ज की प्रेग्नेंट वाइफ की है जिसकी डिलीवरी होनी है, मगर ऑटो सिस्टम खराब होने की वजह से उस शिप पर उसको हैंडल करने के लिए किसी एक को वहीं रुकना होगा और ये सैक्रिफाइस जॉर्ज देता है। वो शिप पर रुक जाता है। फिर तभी उसको एक खुशखबरी मिलती है कि उसकी वाइफ सही सलामत उस शिप से बाहर निकल गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया है। आखिरी लम्हों में वह लोग अपने बच्चे का नाम रख पाते हैं। फिर उसके बाद अपने क्रू, वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए वो केल्विन शिप को रिवेलेंस शिप से लड़ा देता है। इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, पर उसके सैक्रिफिस से वह 800 लोगों की जान बचा लेने में कामयाब हो गया। फिर हम मूवी के अगले सीन में कुछ साल बाद हम जॉर्ज के बेटे जिम को देखते हैं। वह 12 साल का हो चुका होता है और वह अपने डैड की कार को बिना किसी की इजाजत से घर से ले आता है और बहुत तेज स्पीड में कार ले जा रहा होता है और उस कार को एक खाई में गिरा देता है, मगर उस कार से वो कूद जाता है और वो बच जाता है। फिर हमें मूवी के अगले सीन में वॉल्कन प्लेनेट को दिखाया जाता है। वो प्लेनेट साइंस की फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ चुका था। यहाँ पर हम मूवी के एक में कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्पोक है। उसके पिता ने एक इंसानी औरत से शादी की थी जिसकी वजह से वहाँ के लोग स्पोक को इतना पसंद नहीं करते थे, पर उसके पापा एक एम्बेसडर थे तो बचपन में लोग उसको बहुत मारा करते थे। जब वह बड़ा हो जाता है फिर स्पोक अपनी माँ से कहता है कि मैं एक वॉल्कन बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इंसान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वेलकम प्लेनेट के लोगों के अंदर बिल्कुल भी जज्बात नहीं थे, वह दिमाग से काम लेते हैं। बड़ा होकर स्पोक बाल्कन साइंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, पर उसकी इंसानी माँ की वजह से उसको नहीं लिया जाता है। मगर स्पोक सबसे ज्यादा काबिल लड़का था, उसने वहाँ पर टॉप किया था और इस बात से नाराज होकर स्पोक स्टार फेडरेशन को ज्वाइन करता है और उसकी काबिलियत को देखकर उसको वहाँ पर फर्स्ट ऑफिस बना दिया जाता है। फिर कुछ सालों बाद देखते हैं कि है जिम को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है। यहाँ पर देखते हैं कि जिम एक बार में बैठकर एक लड़की से बात कर रहा होता है जिसका नाम हूरा है और हूरा इस मूवी की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्टार फेडरेशन के कुछ लोग आ जाते हैं और फिर जिम उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर स्टार फेडरेशन के कैप्टन पाइक आ जाते हैं और उनकी फाइट को रोक देते हैं
और फिर कैप्टन पाइक जिम से बात करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे पापा को जानता था और वह बहुत ही ज्यादा काबिल कप्तान थे, भले ही वो 8 मिनट के लिए ही कैप्टन क्यों ना बने हो, पर उन्हें उस 8 मिनट में 800 लोगों की जान बचा ली और तुम भी उनके तरह ही बहुत काबिल हो, पर तुम में कुछ गलत आते हैं, जैसे कि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। और कैप्टन उससे कहता है कि तुम अपनी काबिलियत ऐसी बर्बाद ना करो, तुम स्टाफ फेडरेशन ज्वाइन कर लो और तुम कुछ 6 साल में कमांडर बना दिया जाएगा। पर उस समय जिम उसको मना कर देता है और वहां से जाने को कहता है, मगर अगले दिन देखते हैं कि जिम अपना डिसीजन बदल लेता है और स्टाफ फेडरेशन ज्वाइन कर लेता है। फिर अर्थ से एक सटल लॉन्च होने वाला था जिसमें जिम की मुलाकात डॉक्टर बोन से होती है और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर 3 साल बाद उनको एक मिशन दिया जाता है कि अगर वो कैप्टन बने तो क्रू और शिप को कैसे बचाएं। जब यह टेस्ट जिम से लेते हैं तो वह यह टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पास कर लेता है। यह देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ये टेस्ट को किसी ने भी पास नहीं किया। फिर हमें मूवी के अगले सीन में रिवेलेंस शिप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कमांडर न्यूरो और उसकी टीम एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वह एक स्पेसशिप स्ट्रोम में निकलता देखते हैं। और तभी वह अपने क्रू मेंबर से कहता है कि शिप को कैप्चर कर लो और स्पोक को मेरे सामने जिंदा हाजिर करो, क्योंकि वह उसको कुछ दिखाना चाहता था। तभी अर्थ पर देखते हैं कि जब वह लोग मिशन पर जा रहे होते हैं तभी वहां पर जिम पर किसी ने कैसे कर दिया आता है। वह स्पोक होता है कि यह टेस्ट जिम ने बिना डरे पास कर लिया था, पर इस टेस्ट का में रीजन यही है कि डर में हम शिप को कैसे बचाएं। और वहां पर जिम स्पोक से बहस कर रहा होता है। तभी स्टाफ फेडरेशन के लीडर को एक न्यूज मिलती है कि स्पेस में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से वह उन सबको मिशन पर भेज देता है। तभी वही जिम को पता चलता है कि उसको मिशन से सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी वजह से जिम बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके सभी साथी मिशन पर जा रहे हैं। तभी डॉक्टर बोन उसकी मदद करता है और जिम को एक बीमारी दे देता है, और एक डॉक्टर होने के नाते वह उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसकी वजह से वो जिम को अपने साथ मिशन पर ले जाता है। फिर यहाँ पर हम स्टारशिप एंटरप्राइज शिप को देखते हैं, जो केल्विन शिप से बहुत ज्यादा बड़ा और एडवांस था, और इससे का कैप्टन पाइक है और फर्स्ट ऑफिसर वॉल्कन स्पोक है। पर कैप्टन इस मिशन के बारे में अपने क्रू मेंबर को बताता है कि वोल्कन प्लेनेट के पास एक लाइटनिंग स्टॉर्म को देखा गया है, जिसकी वजह से वोल्कन एकेडमी ने अपने प्लेनेट की हेल्प के लिए स्टार फेडरेशन से कहा है, जिसकी वजह से स्टारशिप को भेजा है। वो वोल्कन प्लेनेट पर जाकर वहां के लोगों को वहां से निकाले और लाइटनिंग स्टॉर्म क्यों हो रहा है ये जाने। और यह सब ट्रांसमिशन की बात जिम भी सुन लेता है और फिर उसको कुछ याद आता है। तभी वह भागते भागते कैप्टन पाइक के पास जाता है और बताता है कि आज से 25 साल पहले भी इसी तरह के लाइटनिंग्स स्टॉर्म को देखा गया था, जिसकी वजह से स्टार शिप केल्विन पर रिवेलेंस के एक विशाल शिप का हमला हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई थी और मेरा उसी दिन जन्म हुआ था। जिम के बताने के बाद वह लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, पर तभी हुरा, जिसको वोल्कन प्लेनेट की भाषा आती थी, जिसकी वजह से वह कंफर्म करती है कि वोल्कन प्लेनेट पर रिवेलेंस शिप का हमला हुआ है। और फिर वोल्कन प्लेनेट को दिखाया जाता है कि वहां पर न्यूरो कमांडर के लोग उस प्लेनेट पर होल कर रहा है। तभी स्टारशिप एंटरप्राइजेज वहां पर पहुंच जाता है। जिम के बात सही निकलती है, वहां पर रिवेलेंस शिप उनके सामने होती है और ठीक उसी तरह ही वह लोग स्टारशिप एंटरप्राइजेज पर हमला करते हैं। फिर एक ट्रांसमिशन आता है न्यूरो कमांडर की तरफ से और वो कहता है कि ये लड़ाई किसी फेडरेशन की तरफ से नहीं हूँ, मैं उन सब से अलग हूँ और मेरी स्पोक से बात भी होती है, पर स्पोक उसको नहीं जानता था। फिर तभी कमांडर कैप्टन पाइक को अपने सिर पर बुलाने को आने को कहता है। रिवेलेंस शिप ने उनके ट्रांसपोर्टर सिस्टम को पूरी तरह डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से वह लोग उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर मजबूरन में
उन लोगों को कमांडर न्यूरो की बात माननी पड़ती है। फिर कैप्टन पाइक उनकी शिप पर जाने का डिसीजन लेता है और इनको पहले से ही पता था कि कमांडर पाइक से कुछ जानना चाहता है और फिर उसको वह मार डालेगा और स्टारशिप इंटरप्राइजेज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना ही नहीं, न्यूरो और उसके लोग वोल्कन प्लेनेट को एक ब्लैक होल में डालना चाहते था। फिर कैप्टन पाइक जिम और स्पोक जाने से पहले प्लान बनाते हैं कि कैप्टन पाइक उस पर अकेले ही जाने वाले थे, पर जिम और स्पोक भी उनके साथ छुप के उस रिवेलेंस शिप उसे ड्रिल पर लैंड करने वाले थे जो वॉल्कन प्लेनेट को तबाह कर रहा था। यह लोग इस ड्रिल को खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि वह लोग वोल्कन प्लेनेट से वहां के लोगों को निकालने के लिए इनका समय मिल जाए और यह लोग अपने स्टारशिप इंटरप्राइजेज को भी ठीक कर लेंगे और वॉल्कन प्लेनेट के लोगों को भी वहां से निकाल लेंगे। प्लान तो इनका यही था। जाने से पहले कैप्टन पाइक स्पोक को अपनी जगह उस स्टारशिप इंटरप्राइजेज का कैप्टन बना देता है। अब स्टारशिप की सारी जिम्मेदारी स्पोक पर थी। फिर कैप्टन पाइक कैल्विन शिप पर अकेले ही लैंड करता है और दूसरी तरफ जिम दो लोगों के साथ ड्रिल पर लैंड करता है। फिर देखते हैं कि जिम का एक साथ ही ड्रिल की आग की वजह से उसका पैराशूट वहीं पर जल जाता है और वो मर जाता है। जिम बहुत मुश्किलों का सामना करके वो उसे ड्रिल पर पहुंच जाता है, पर न्यूरो के साथी उसको देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। फिरता भी जिम का साथी उस पर लैंड करता है और वह दोनों उन लोगों उनसे लड़ते हैं और उनको हराने में कामयाब होते हैं। उन लोगों के पास कोई भी एक्सप्लोसिव वेपन नहीं था, इसीलिए वो लोग ड्रिल को गन की मदद से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ड्रिल काम करना बंद कर देती है। इसकी खबर कमांडर को मिल चुकी होती है, पर वह पहले से ही प्लेनेट के कोर तक होल कर चुके होते हैं। कायन न्यूरो उस होल में रेड मैटर को डालने का ऑर्डर देता है। तभी जिम इंटरप्राइजेज को इसकी खबर देता है कि उन लोगों ने वोल्कन प्लेनेट पर कुछ गिरा दिया है। तभी देखते हैं कि जिम का एक साथी वहां से गिर जाता है और उसका पैराशूट भी खराब हो चुका होता है। इसको देखकर जिम उसको बचाने के लिए वहां से कूद जाता है और इंटरप्राइजेज को इसकी खबर देता है कि हमें बीम की मदद से शिप पर ले जाएं। यह एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पार्टिकल का उसे करके इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ जिम लोग नीचे गिर रहे होते हैं, पर यह लोग बीम को लॉक नहीं कर पा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बीम को लॉक करने में कामयाब होता है और वह लोग जिम और उसके साथी को शिप पर ले आते हैं। तभी स्पोक अपने आप को उस बीम की मदद से वॉल्कन प्लेनेट पर पहुंच जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है और उसको अपने परिवार को बचाना था जो एक टेम्पल के अंदर थे और धीरे धीरे वह प्लेनेट तबाह हो रहा था। तभी स्पोक उस टेम्पल में पहुंच जाता है और सभी लोगों को वहां से बाहर लाता है ताकि इंटरप्राइजेज शिप से बीम की हेल्प से उन सभी को बचा सके। मगर इस प्रोसेस में स्पोक की मां मारी जाती है। इसके बाद उसको थोड़ा दुख तो होता है, पर वो इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां जिम स्पोक को समझता है कि हमें कैप्टन को बचना चाहिए और कहता है कि हम शिप पर जाएंगे, उनके सभी वेपन्स को खराब कर देंगे और कैप्टन को बचा लेंगे। तभी इसको कहता है कि नहीं, हम यह सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक लोग के चक्कर में पूरे क्रू मेंबर को क्यों खतरे में डालें। यह सुनकर जिम गुस्सा होता है और स्पोक से बहस करने लगता है और स्पोक रूल का पक्का था। तभी वह जिम को कैप्सूल में रखकर शिप से नीचे गिरा देता है। फिर जब जिम को होश आता है तो है अपने आप को बर्फ में पाता है। फिर वह वहां से निकलकर स्टार फेडरेशन के शिप को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसके पीछे एक एनिमल पड़ जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो एक गुफा में चला जाता है। फिर वहां पर एक ओल्ड वॉल्कन होता है और उसको बचा लेता है और ओल्ड वॉल्कन बताता है कि मेरा नाम स्पोक है। पहले तो वह वास नहीं करता है, फिर इसको उसको बताता है कि आज से 100 साल बाद स्पोक को एक खबर मिलेगी कि गैलेक्सी में एक स्टार ब्लास्ट होगा जिसकी वजह से पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहां के रहने वाले सब लोग मर जाएंगे जो अलग अलग प्लैनेट्स पर है। इसीलिए स्पोक अपनी गैलेक्सी को बचाने के लिए एक रेड मैटर को इन्वेंट करता है जिसकी मदद से वो एक ब्लैक होल क्रिएट करेगा और जब गैलेक्सी में स्टार विस्फोट होगा तभी स्पोक वहां पर एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बना
देगा और वह स्टार उसी के अंदर चला जाएगा और उस स्टार के विस्फोट से रिवेलेंस को भी खतरा था। इसीलिए न्यूरो को वो लोग विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा प्लेनेट बचा लिया जाएगा और फिर सभी फेडरेशन इस काम में लग गए थे। फिर जब स्टार का विस्फोट हुआ तभी स्पोक ने रेड मैटर को उसमें गिरा दिया, लेकिन फिर भी स्टार के विस्फोट की वजह से रिवेलेंस प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया और उस समय कमांडर न्यूरो अपने शिप में था और उसने यह सब देख लिया, लेकिन स्पोक और न्यूरो कमांडर का शिप उसी ब्लैक होल में गिर गया और फिर कमांडर न्यूरो पास्ट में आ गया, यानी कि 100 साल पहले, लेकिन स्पोक अभी तक नहीं निकला था। इसीलिए कमांडर न्यूरो 25 साल से उसका वेट कर रहा है और हमको मूवी के एक सीन में दिखाया गया था कि उसे लाइटनिंग स्ट्रॉम में से एक शिप को बाहर आते हुए और यह चीज रिवेलेंस देख लेता है और फिर वह अपनी टीम को उसको कैप्चर करने के लिए भेज देता है और वह लोग उसमें से ओल्ड स्पोक को पकड़ लेते हैं और स्पोक से रेड मैटर ले लेते हैं और उसको इस फ्रोजन वर्ल्ड में फेंक देता है जहां से उसका वॉल्कन प्लेनेट दिखता था। यह उसने इसलिए किया क्योंकि न्यूरो उसको वही फील कराना चाहता था जैसा उसने फील किया था। न्यूरो ने स्पोक के सामने ही उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां रहने वाले हजारों लोग को जान से मार दिया। इसको देखकर जिम समझ जाता है कि यह बूढ़ा है, स्पोक फ्यूचर का स्पोक है और अभी इस वक्त इंटरप्राइजेज में जवान स्पोक भी है जो अभी स्टारशिप इंटरप्राइजेज का कैप्टन है। यह सब सुनने के बाद वह दोनों स्टारशिप फेडरेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जिम को वापस शिप पर जाना होगा और स्पोक को इन सब के बारे में बताना होगा। फिर जिम ओल्ड स्पोक से कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो वह लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए आप मेरे साथ चलिए। पर वह मन कर देता है क्योंकि अगर वह उसके साथ जाता तो फ्यूचर पर इसका इफेक्ट पड़ता, मगर वह जिम को एक इशारा देता है कि किसी भी कैप्टन को जज्बाती नहीं होना चाहिए। जब यह दोनों उसे आउटपोस्ट में पहुंच जाता है फिर उनकी वहां पर इनकी मुलाकात फेडरेशन के इंजीनियर से होती है जिसका नाम स्कॉट है। वह बहुत ही ज्यादा कहाँ मिलता है, उसको बीम टेक्नोलॉजी में मास्टर किया हुआ था पर उसको यहाँ पर इस प्लेनेट पर जॉब दी गई और अभी तक उसने अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन स्पोक फ्यूचर से था, वह इसके बारे में सब कुछ जानता था। वह इसकी बीमिंग इक्वेशन को सही करता है और स्कॉट को भी यह सब समझ आ जाता है और फिर ओल्ड स्पोक उसे उन दोनों को उस स्टार शिप पर बीम कर देता है और यहाँ आने के बाद स्कॉट एक पानी के पाइप में फंस जाता है, लेकिन जिम उसको बचा लेता है और फिर जवान स्पोक को यह पता चल जाता है कि जिम फिर से शिप पर आ गया है। यह देखकर वह थोड़ा सा शॉक्ड होता है और वह स्कॉट और जिम को पकड़ लेता है, लेकिन जिम उसको कुछ भी नहीं बताता कि वह यहाँ पर कैसे आया और किसे मिला था और वह यंग स्पोक को भड़काने लगता है कि तुम्हारी मम्मी मर गई और तुम दुखी भी नहीं है, तुम इतने जज्बाती कैसे हो सकते हो। और फिर जिम इसमें कामयाब हो जाता है और जब स्पोक जिम से लड़ रहा था क्रू मेंबर के सामने उसको शर्मिंदा महसूस होती है क्योंकि एक वॉल्कन होने के नाते उसने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। इसीलिए वह अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है और जिम को शिप का कैप्टन बना दिया जाता है। जिम फिर अपने हिसाब से मिशन को आगे बढ़ता है क्योंकि उसको पता होता है कि रिवेलेंस शिप पर स्पोक शिप है जिसमें वो रेड मैटर है और वह लोग उसको चुरा लेंगे और ब्लैक होल क्रिएट कर देंगे। वह लोग रिवेलेंस के शिप को अकेले नहीं हरा सकते थे, इसीलिए जिम और स्पोक दोनों एक साथ रिवेलेंस के शिप पर जाते हैं। वहां जाकर स्पोक उस जहाज को चुरा लेता है जो फ्यूचर स्पोक का ही होता है और उसमें ही रेड मैटर है। फिर तभी वहां पर रिवेलेंस के टीम मेंबर का सामना करना पड़ता है जिसको स्पोक हैंडल कर लेता है और जिम बचाकर कैप्टन पाइक के पास पहुंच जाता है। वह कैप्टन को छुड़ा लेता है और स्पोक और शिप को रेवलेंस से टकरा देता है और उससे पहले ही जिम, कैप्टन पाइक और स्पोक वहां से सही सलामत बीम करके निकाल लिया जाता है और स्टार शिप इंटरप्राइजेज पर पहुंच जाते हैं। और जब स्पोक का जहाज रिवेलेंस से टकराता वाला होता है और रोड मैटर की मदद से ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और रिवेलेंस का शिप उस ब्लैक होल में जाने लगा। जिम
न्यूरो कमांडर से कहता है कि अगर तुम सरेंडर करो तो तुमको और तुम्हारे साथी को बचा लिया जाएगा, पर न्यूरो वह उसकी बात को नहीं मानता और मरना पसंद करता है। इसी के साथ रिवेलेंस का अंत हो जाता है। फिर वही मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि ओल्ड स्पोक यंग स्पोक से मिलता है और कहता है कि तुम स्टार फेडरेशन में बने रहो, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जिम को स्टार फेडरेशन का कैप्टन बना दिया जाता है और फिर से ये लोग एक नए मिशन चाहिए निकल जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।